नमस्ते सभी को। राम राम आप सभी को। और जो भी लाइव देख रहे हैं, एक बार इस लाइव को शेयर कर दीजिए आप लोग। सही है, हाँ सही है। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और इस लाइव को शेयर कर दीजिए। लाइव को शेयर करते रहिए आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग जुड़ जाइए और लाइव को शेयर भी कर दीजिए। राम राम सभी को, नमस्ते। मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ खास बात करने के लिए लाइव आई हूँ। वैसे मैं लाइव आती नहीं हूँ और फेसबुक पे अपडेट भी नहीं रहती हूँ इतनी, पर कुछ टाइम मतलब कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे जो भी ये चल रही है चर्चा में, ये जो बातें चल रही है कलाकारों के लिए अच्छी नहीं लग रही है हम लोगों को। और शायद मैं भी एक कलाकार ही हूँ, मैं भी राजस्थान में रहती हूँ, यहीं से मैंने भी कमाया है और मैं भी अपना घर का पालन पोषण यहीं से करती हूँ। और मैं भी मंच पे वही करती हूँ जो बाकी आर्टिस्ट करते हैं, सब अपने अपने तरह से काम करते हैं। तो मुझे भी नहीं सहन हुआ है, कुछ दिनों से देख रही हूँ, नहीं अच्छा लग रहा था। और शायद इतनी उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा कुछ बोलेंगे, जो लोग ऐसा मतलब जो वो बोली हैं। मैं जैसे कि आप सभी लोग जानते ही है किसके लिए बोल रही हूँ। हमारे जो कि राजस्थान की अच्छी आर्टिस्ट है, वो अच्छी सिंगर है। हम सभी लोग उनको सुनते हैं, देखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छी आर्टिस्ट है, अच्छी सिंगर है और ऐसी बात नहीं है, पसंद भी सभी लोग करते हैं उनको। लेकिन उन्होंने जो शब्द बोले हैं हम कलाकारों के लिए अच्छे नहीं लगे हैं और सच में भी उनसे बिल्कुल इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ बोलेंगी। और लेकिन आज ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है कि शायद गलत है, उनसे उम्मीद नहीं रखी जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि वो कई बार कलाकारों की बेइज्जती करती हैं, अच्छा नहीं लगता इस तरह से। क्योंकि वो भी एक कलाकार हैं, वो भी यहीं राजस्थान में ही रहती हैं और यहीं रहकर कमा के खा रही हैं। अपना घर भी वो यहीं मंच पे डांस करती हैं, जो भी करती हैं, देखो उनका काम है, वो जो भी करती हैं वो वही कुछ करके अपना घर का पालन पोषण जो भी करती हैं। पर वो जो इस तरह से दूसरों कलाकारों को जो कुछ भी बोल देती हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज़ है। शायद बुद्धि नहीं है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनके अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। और सच कहूँ बिल्कुल भी इस बात की मुझे भी टेंशन नहीं है, उनसे डरता कोई नहीं है। शायद उनको इस चीज़ का एटीट्यूड है या घमंड है कि सारे कलाकार उनसे डरते हैं। तो मैं उनको यही बात कहना चाहती हूँ कि वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। डरता तो कोई किसी से नहीं है दुनिया में, कोई भी किसी से नहीं डरता है, क्योंकि दुनिया में तो डर सिर्फ ईश्वर से है, लोगों से डर किसी को नहीं होता है। सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कुछ नहीं कहते हैं। और यही कहना चाहूंगी, कुछ लोग हैं जो लाइव नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए नहीं आ रहे हैं जो लोग भी, तो ऐसी बात नहीं कि वो उनसे डर के लाइव नहीं आ रहे हैं। होता है ना, एक पत्थर पे अगर सर मारेंगे, हम अपना सर मारेंगे तो चोट हमें ही लगेगी, ना कि उस पत्थर को चोट लगने वाली है। इसीलिए कि कुछ लोग शांति से कर रहे हैं कि कौन उसको फालतू उनसे वो करें, इसलिए। पर वो जो कुछ भी कह रही हैं अच्छी बात नहीं है और उनको नहीं कहना चाहिए, बहुत गलत बात है। और जो कि हमारी पूजा दीदी है, उनको बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू, धन्यवाद कि उन्होंने हम कलाकारों को इतना जागरूक किया। उन्होंने सबको बताया कि हम भी राजस्थान से हैं, हम भी कमा रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं राजस्थान में। तो सभी मतलब उन्होंने इतना सबके लिए इतना बोली है और वो फिर सबको धमकियां दे रही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि रानी दीदी मतलब अपने ही पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी क्यों मार रही हैं।
और मैं सच में भी उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, और मुझे तो सच में भी नहीं डरने वाली बात नहीं है। कोई किसी से क्यों डरेगा? वैसे रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, और शायद वो इस चीज को भूल चुकी है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे लगता है वो राजस्थान में कुछ अपने आप को कुछ समझ के बैठ गई है कि मैं तो ये कहती हूँ कि उनको तो अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि ईश्वर ने उनको बुद्धि दी है इस चीज की कि उन्होंने लीलन सिंगारे गाया। अगर उनके अंदर दिमाग ही नहीं होता, भगवान उनको नहीं दिमाग देता, तो वो कैसे गाती? अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए। अरे अच्छे तुरम खाए नहीं घमंड कर पाए तो वो तो कुछ भी नहीं है ना। फिर उनको इतना एटीट्यूड किस बात का है? वो एक गाना, जबकि उनको तो उन्होंने तो मतलब राजस्थान में कई सारे गाने गाए हैं, ऐसी बात नहीं। इस बात को मैं भी नहीं झुटला सकती, नहीं कोई झूठ कह सकता है। कई सारे गाने गाए हैं उन्होंने, और सभी गाने करीब करीब उनके हिट ही हैं। पर उन्होंने इस लीलन सिंगारे गाने का ऐसा तो कुछ नहीं कि इतिहास रच दिया उन्होंने, पर इस तरह की बात ये सब बातें मतलब सुनकर सच में अच्छा नहीं लगा है। मैं भीलवाड़ा से हूँ वैसे, और नहीं अच्छा लग रहा है ये सारी बातें सच में भी देखकर, और बिल्कुल भी इतना मतलब गुस्सा भी आया कि यार ये सब क्या है। वो अपनी खुद ही बेइज्जती करवा रही हैं। मतलब वो कहती है कि वो कह रही है कि मेरी छाप नहीं लगाते, ये नहीं लगाते हैं, तो ये मतलब ये बातें आप कह क्यों रहे हो किसी से कि आप मेरी छाप लगाओ? ये तो जिसकी इच्छा होगी तो वैसे कोई कर देगा ना। आप नहीं है किसी को बताने वाली, क्योंकि आप भी किसी के गाने गाती हो, भजन गाती हो, तो आप नहीं लगाती हो, तो आपको भी नहीं है किसी को ये अधिकार देने का। और सबसे बड़ी चीज आप कलाकारों को कह रही हो कि अपनी औकात में रहे। मतलब आपको ये अधिकार दिया किसने कि आप ये बात कलाकारों को बताओ कि तुम अपनी औकात में रहो? शायद मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात पता है कि आप अपनी औकात में है या नहीं है, आप भूल गई हैं। मैं सच में भी रानी दीदी के दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप औकात वाली बातें करते हैं। हमारे राजस्थान के इतने सारे भजन सम्राट हैं जिन्होंने इतने भजन गाए हैं, मतलब उनकी आप इज्जत नहीं कर रही हैं, तो क्या संगीत आपके पास रहेगा? सरस्वती तो उन्हीं के पास रहती है जो संगीत की इज्जत करता हो, हमसे बड़े हो, हमारे गुरुदाता है, जो हमें इन सब चीजों से जिनसे हम सीखते हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, तभी तो मतलब सरस्वती हमारे पास रहेगी ना। जब आप ही नहीं अपने से बड़ों की, और आप ये बातें सब कलाकारों को कह रही थी उसमें कि जितनी भी ये लड़कियां हैं, ये हैं, आर्टिस्ट हैं, वो हैं, मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? अगर आपको किसी से पर्सनल इश्यूज है तो आप उसको कॉल करके बात कीजिए ना। इस तरह सभी का नाम नहीं ले सकती हैं आप, नहीं किसी के लिए कुछ कह सकती हैं। किसी ने आपको इतना अधिकार नहीं दिया है। मैं भीलवाड़ा से हूँ, मनीष जी शर्मा, और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। कभी मैं लाइव वैसे नहीं आती हूँ, सोशल मीडिया पे इतनी अपडेट भी नहीं रहती हूँ, पर ये जो कुछ दिनों से देख रही हूँ तो नहीं अच्छा लग रहा था बिल्कुल भी। जगह से हो, मैं करीब करीब सभी कलाकारों को जानता हूँ, विनती। हाँ, नहीं अच्छा लगा, इसलिए ये सब बातें आज लाइव आके कह रही हूँ। और वैसे खास तौर पर मैं एक ही बात उनको बताना चाहती हूँ, जो भी हम, खैर ऐसी बात नहीं है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, पर ये चीजें क्या है, मैं आज रानी दीदी को सच में दिल से ये बात बताना चाहती हूँ कि उन्होंने ये जो बात कही थी ना, कलाकारों को उनकी औकात क्या है, जो मेरे सामने आके बोले औकात है तो बोले। पता है उन्होंने ये गाली किसको दी है? अपने ही गुरु को दी है। मैं गोपाल जी भाई साहब बिल्कुल उनकी बहुत ज्यादा दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन वो भी एक कलाकार थे। रानी रंगीली है कौन? किसने बनाया उनको? आज एक बच्चा जो होता है ना, वो जब बड़ा होता है तो कुछ गलत काम करता है, तो उसकी गलत काम करने पे माँ बाप को दोष दिया जाता है कि तेरे माँ बाप के संस्कार हैं। तो गोपाल जी ने तो आपको बनाया था ना, तो आज लोग क्या कहेंगे? गोपाल जी को कहेंगे क्या कि गोपाल जी ने आपको बनाया? मेरे को माफ करना, मैं उनका नाम भी ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने ही आपको बनाया है, और वो भी एक कलाकार थे। वो इस लाइन से जुड़े हुए थे, इस लाइन से उन्होंने अपना घर चलाया है, आपने अपना घर चलाना सीखा है। तो आपने गाली सबसे पहले गोपाल जी को दी है कि वो औकात हो जिसकी वो बोले। और मैं वो ये नहीं, सच में आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि आप मेरी बहन रोशनी चोपड़ा, जो कि उनके साथ आप काम करती थी, बल्कि मेरी दीदी तो आपसे पहले पुरानी आर्टिस्ट है। आप भी अपने से पुराने जो लोग थे उनसे सीखी हो, आप अपने घर से थोड़ी सीख के आई थी। आपने भी कुछ पुराने आर्टिस्ट थे जिनको देखकर आप सीखी हो। मैं अपनी दीदी के लिए भी कहूंगी, उनको भी देख के आपने कुछ सीखा होगा, जैसे कि हम अपने बड़ों से सीखे हैं। आज मैं भी अपने घर से नहीं सीख के आई। मुझे ये गाली का बुरा ये नहीं लगा कि आपने गाली किसको दी है, यहाँ बुरा लगा है कि ये गाली मेरी दीदी को भी लगती है। मेरी रोशनी दीदी मेरी गुरु है, वो मैं नहीं सहन करूंगी एक मिनट भी कि कोई मेरी दीदी के लिए कुछ भी कह दे। आप सभी कलाकारों के लिए कुछ भी कह रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, और इस लाइव को आप शेयर करते रहिए। इस तरह आप किसी को गाली नहीं दे सकती हैं, किसी को उनकी औकात बताएंगे। आप हैं कौन?
अरे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे कोई नहीं डरता है, कोई नहीं डरता है आपसे। आपको किस चीज का घमंड आ गया है? आपको तो अपने ऊपर फक्र होना चाहिए कि आप राजस्थान में ये गाना गा रही हैं, राजस्थान की पब्लिक आपको इतना पसंद करती है। आज आप ही अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं। कौन सुनेगा आपको? आप इस तरह की हरकत कर लेंगी, कल से पब्लिक आपको ये कह देगी कौन रानी रंगीली, कौन देखेगा फिर आपको? किस बात का एटीट्यूड है आपको? बल्कि आप तो इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, ये है तो आपको तो सबका ज्यादा से ज्यादा कलाकारों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और दुनिया में जिसका नाम है उसका नाम रहेगा, उसको कोई नहीं डुबा सकता है। जिस तरह की आपको गलत फहमी है, आपको कलाकार ये कहते हैं, आपको वो कहते हैं, आपके पीछे से ये बात करते हैं। अरे किसी को टाइम नहीं है किसी की बातें करने का, अपने अपने घर से टाइम नहीं मिलता है, अपनी अपनी टेंशन है इतने लेके बैठे हुए लोग बाग। इस तरह की बातें आप ना करो तो अच्छा होगा। और रियली मैं दिल से, क्योंकि आप मेरी दीदी के साथ काम भी किया हुआ है आपने, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और दिल से बहुत ज्यादा करती हूँ। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप ऐसी बातें कहें और कलाकारों को इस तरह की बातें, मतलब उनको उनकी औकात याद दिलाएं या किसी को कुछ भी कहें, नहीं अच्छा लग रहा है। बिल्कुल गौतम भैया को जो कि उन्होंने गालियां दी है, बिल्कुल भी उनको शोभा नहीं दी है, क्योंकि वो भी हमारे राजस्थान से ही हैं, यहीं के हैं। और सब लोग, वो खुद भी तो यहीं से हैं, कहीं दूर से थोड़ी आई हैं। उनका नाम या राजस्थान की पब्लिक ने ही तो चलाया है, अपने घर से नाम खुद ही थोड़ी अपना रानी रंगीली करके आ गई थी। पब्लिक उनको सुनती है, सब देखते हैं, पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा काम है, अच्छी सिंगिंग करती है। पर इस तरह किसी की बेइज्जती करना आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया दीदी, लेकिन आप नहीं कह सकती हैं इस तरह किसी को। आप किसी को उनकी औकात याद दिला रहे हैं। आप सच में भी सबसे पहले आपने अगर किसी को गाली दी है तो अपने गुरु को गाली दी है, जिस गुरु ने आपको बनाया है। आप खुद ही कहती है ना आपके गुरु गोपाल जी हैं, आपने उन्हीं को पहले गाली दे दी। तो इस बात की शर्म सबसे पहले आपको होनी चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहती हूँ आपसे कि एक बार मत कीजिए ऐसी कोई हरकतें जिससे कि आपका नाम खराब हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में, पता ही समझ में ये नहीं आता है कि बार बार ये सारी बातें हमारे राजस्थान में या भीलवाड़ा से ही क्यों शुरू होती है, कहीं और से तो कभी शुरू नहीं हुई है। और आप वो पूजा दीदी जो है, जिन्होंने सभी कलाकारों को हिम्मत दी है बोलने के लिए, आप उनको भी धमकी दे रही हैं। हमारे गौतम भैया हैं, गौतम जी गोविंदा, उनको भी आप धमकी दे रही हैं। मतलब किस हिसाब से आप लोगों को धमकी दे रही हैं? नहीं, आपको ये, मतलब आपको ये अधिकार तो सच में भी किसी ने, आप देश के कोई प्राइम मिनिस्टर है क्या? तो मर्जी में आता तब जी तो सवाल उठा के खड़ा कर देती हैं। इतना अधिकार तो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं है, वो भी एक मिनट तो सोचता है कि पब्लिक के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ। और आप तो यहाँ कलाकार की, मतलब ये तो आपका एक परिवार है ना, फैमिली है। कल आपको अगर कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले ये कलाकार लोग ही आपके लिए खड़े होंगे, बाद में आपके घर वाले आके खड़े होंगे। पहले तो ये कलाकार ही बोल देंगे रानी जी के साथ ये क्या हो गया, पहले फोन ही यहाँ से आएंगे, आपके घर वालों के फोन भी लेट आएंगे। तो आप इतना ना करें, अच्छी नहीं लग रही हैं आप ऐसी बातें करके। और इतना ज्यादा आप कलाकारों की बेइज्जती कर रही हैं, कितना कुछ भी बोल देती हैं, और बार बार आप इस तरह के सवाल उठाती हैं, बार बार। इतना हमेशा पता है जब भी आपकी लाइव देखते हैं, कुछ सोचकर देखते कि रानी जी अपने गाने के लिए कुछ कहेंगी, कुछ अच्छी बात कहेंगी। अरे जब भी आती तो भाई गुस्से में, तबीयत का ये कौन सा गुस्सा है? और ये मतलब गुस्सा है तो अपने घर में दिखाए ना, अपने आप को करें। अपना सर क्यों नहीं फोड़ लेते हैं दीवार में लोगों को कुछ भी गलत कहने से? नहीं, मत कहिए किसी को गलत, क्योंकि होता है ना, शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है। तो अपने आप को शेर ना समझे तो अच्छा होगा। क्यों इतना अपने आप को सवा शेर जिस दिन मिल गया तो आप पता नहीं क्या होगा। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। जय श्री कृष्णा सभी को, और बिल्कुल इस लाइव को और भी शेयर करते रहिए। और सच में किसी से डर नहीं लगता, और मैं तो इसी राजस्थान से हूँ, इसलिए इतनी हिम्मत भी मैं कर रही हूँ कि मैं बोलूँ। और मुझे सच में नहीं डर है, मेरे को रानी जी कुछ भी कहें या कोई भी बात हो, मुझे नहीं है डर इस चीज का, क्योंकि कह रही है तो क्या करें, कौन क्यों डरे उनसे? नहीं, किसी को डर नहीं लगता। सच में भी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ, किसी से नहीं डरती, भगवान के अलावा कभी किसी से नहीं डर लगा। लेकिन आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ बस। लेकिन अगर ये हरकतें करते रहेंगी आप तो रिस्पेक्ट वगैरह तो गई फिर सारी बाढ़ में। मत कहना कल से कि ये क्या हो गया। इसलिए राजस्थान में हो आप भी, अच्छे रहिए, और सब अपने बड़े कलाकारों का सम्मान आप भी कीजिए। आप इस तरह कैसे कह देती हैं कि जो भी बड़े बड़े भजन सम्राट हैं वो मेरे आगे कुछ नहीं है, राजस्थान में संगीत नहीं था, मैं लेके आई हूँ। राजस्थान में पहले भजन नहीं चलते थे क्या?
वो ढोलक पेटी पे आपने भी सुना होंगे आपके बचपन में, तब भी भजन सुनते थे, तब भी लोग भजन गाते थे, उस समय भी भजन चलते थे और भजन गाने वाले सिंगर थे। आज ये क्या बोल रही हैं, आपके संगीत ही आप लेकर आई हैं, पहले कोई संगीत ही नहीं था दुनिया में, आपने शुरुआत की है, तो आप खुद नहीं लेके आई थी। गोपाल जी भाई साहब अगर दिमाग नहीं देते तो कहाँ से लाती, उन्होंने सपोर्ट किया है आपको और आप उन्हीं को गाली दे रही हैं, तो औकात है जिन कलाकारों की है। तो मैं तो सच में दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसी बातें ना करें, नहीं अच्छा लग रहे हो, आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हो बहुत ज्यादा, और कलाकारों के दिमाग से जो उतर गए तो फिर कुछ नहीं। और इस तरह आप कलाकारों को धमकी क्यों दे रही है, बार बार सभी कलाकारों को धमकी दे रही हैं आप, जो भी आपके लिए लाइव आके कुछ भी बोलता है आप उनको धमकी देने लग जाती हैं। क्यों धमकी दे रही हैं आप, मत दीजिए किसी को कुछ भी, खुले चैलेंज करती हैं आप, किसी को कुछ भी बोलती हैं, किस हिसाब से, क्या कर लोगी आप लोगों का, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब अपनी मेहनत करके खाते हैं। मंच पे आप भी मेहनत करती हैं, वही मेहनत हम भी करते हैं, बड़े कलाकार नहीं, हम छोटे छोटे कलाकार ही सही, पर गाली तो आप कलाकारों को दे रही हैं। और सच में राजस्थान में आप ये बार बार जो ये झगड़ा पैदा करती हैं, पता नहीं क्यों करती हैं, मत किया कीजिए, नहीं अच्छा लगता है, हमारे राजस्थान की बेइज्जती करती हैं आप बहुत ज्यादा। जितनी बड़ी आप आर्टिस्ट है ना, जितना बड़ा आपका नाम है ना, उतनी ही आप हमारे राजस्थान का मतलब नाम ऐसी बातें करके खराब कर रही हैं, मत कीजिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि ना ऐसा करें, और जो भी आप बोल गई हैं बोल दिया है, अभी भी थोड़ा आप रुक जाइए, इतना मत एटीट्यूड दिखाइए, कहाँ लेके जाएंगी इस एटीट्यूड को, आप रहना यही है, कमाना यही है, कल से आप प्रोग्राम ले लेंगी तो म्यूजिशियन वाले कहाँ से आएंगे, ये डांसर बुलाएंगे तो आप अकेले कर लेंगे मंच पे प्रोग्राम, जरूरत आपको सभी की पड़ेगी, और किसी के बिना कोई काम नहीं चलता है मंच पे, कोई अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, पूरा सब कुछ म्यूजिशियन चाहिए होते हैं, डांसर, आर्टिस्ट, सिंगर, सबकी जरूरत पड़ती है। इतनी बेइज्जती सुनकर तो शायद वो लोग ही आएंगे जो जिनका कुछ नहीं होगा। और मैं तो यही कहती हूँ कि थोड़ा सा आपको ही संभल के रहना चाहिए, किसी और को ये बात आप मत कहिए कि कोई संभल के रहे आपसे, आप संभल के रहो तो अच्छा रहेगा। क्यों कह रही हैं ऐसा, राजस्थान में हो, आप भी हो, हम भी हैं, और हम कलाकार लाइन तो हम फैमिली की तरह है ना सारे, इस तरह कर दोगी तो फिर क्या मतलब है, ऐसे मत कीजिए। और अपना जो भी आपने किया है, आप गौतम भैया को इतना कुछ कह रही हैं, नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल भी, वो पूजा दीदी को आप इतनी ज्यादा कह रही हैं, गलत गलत बातें, धमकियां दे रही है सबको, किस हिसाब से धमकियां दे रही हैं, और मतलब इतना अधिकार आपको देता कौन है कि आप किसी को भी उनकी औकात बताओगे, नहीं है किसी को औकात बताने वाली है आप कोई भी, आप भी मेहनत करती हैं, हम भी मेहनत करते हैं, तो बस उस मेहनत के सहारे चलने दीजिए, और हमारा भी काम हो रहा है, आपका भी हो रहा है। क्यों, कल से ही पब्लिक ही खड़ी हो जाएगी, कौन सी रानी रंगीली, हम नहीं जानते इसको कहाँ से आई है, आप क्या कर लेंगी, क्या गाएंगी, फिर खुद का क्या करेंगी, पब्लिक से जितना बना के रखेंगी। तो खैर मैं तो क्या आपको इन सब बातों का ज्ञान दूं, आप तो खुद ही समझदार हैं, आपने भी मेहनत की है बचपन से, आप भी काम कर रहे हो, और आज आके अगर आपको इतना बस वो एक लीलन सिंगारे से आपको एटीट्यूड आ गया, जबकि आप तो खुद जानती हैं आपके कितने सारे गाने फेमस हैं, फिर उस एक लीलन सिंगारे पे आप हमारे भजन सम्राटों के लिए कुछ भी बोलती हैं, प्रकाश जी माली, मतलब कोई भी हो हमारे, मतलब जो भी बड़े कलाकार हैं सबके लिए कुछ भी बोल देती है आप। बड़े बड़े कलाकारों की आप इस तरह बेइज्जती करती हैं, किसी को कुछ भी बोलती है, हमारे भजन सम्राट प्रकाश जी माली, मोइनुद्दीन जी मंचला, और हमारे दादा स्वर्गीय कालूराम जी बिकंडिया, मतलब हमारे दादा अब हमारे बीच नहीं रहे, पर फिर भी सुनते होंगे, देखते होंगे, क्या लगता होगा कि ये सब क्या है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, मत कहिए, किसी की भी बेइज्जती मत कीजिए आप इस तरह से, आपको ना महंगा पड़ जाए किसी दिन। और आप अपना नाम खुद ही खराब कर रही हैं। जितने भी कलाकार हैं अभी बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई प्रोग्राम करते हैं, उनकी बाहर कितनी इज्जत करते हैं लोग। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही हूँ मनीष भैया कि बाहर लोग कितनी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी ज्यादा इज्जत करते हैं, और यहाँ राजस्थान में ऐसा हो रहा है कि जैसे कि गाँव के बाहर तो मतलब उसकी वो बेइज्जती होती है, और घर के अंदर जो मतलब शहर बन के बैठे हुए हैं। थैंक यू।
इस लाइव को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि सच में भी दिल से चाहती हूँ कि वो ऐसा ना करें और कोई भी गलत बात ना कहें। किसी भी कलाकार को गाली देने का अधिकार उनको नहीं है। वो बार बार ऐसी बातें करती है और बार बार देखते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये सारी बातें इस राजस्थान में या भीलवाड़ा से ही क्यों उखड़ती हैं? ले दे के कोई, अरे पर्सनल लड़ाई है तो फोन कर दीजिए, डायरेक्ट नाम लेके गाली दे दीजिए ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लाइव आप इतनी बार आती हैं अपने गानों के लिए, सबके लिए लाइव आके डायरेक्ट अगले बंदे को कह दो ना, इतने कलाकारों से आप लड़ रही हैं, यूं कर रही हैं, तो अगले का नाम ले लो ना, डायरेक्ट उससे लड़ो। सबके लिए कहने की क्या जरूरत है आपको? प्रतिवर्ष भजन संध्या राजस्थान के कलाकारों द्वारा होती है और अभी कलाकारों की प्रस्तुति मर्यादा में और शांतिपूर्ण रहती है। अगर भीलवाड़ा से बुलाता हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी कलाकार शांति ही बना के रखना चाहते हैं। देखो, हम लोग नहीं चाहते कि राजस्थान में ये सारी बातें हो, इसलिए आज मैं ये मैं तो सच में कभी नहीं आती, इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि शायद बड़े बड़ों को गाली दे रही है वो, शायद हम छोटे छोटों की बात उनको समझ में आ जाए कि मत करो ऐसा, किसी को गाली मत दो। आप भी एक कलाकार हैं, अपने आप को एक बार आईने के सामने खड़े होकर एक बार देखना कि आप हैं कौन। रानी रंगीली बाद में है, एक कलाकार पहले हैं आप, बाद में रानी रंगीली बनी है, पहले कलाकार बनी थी आप। तो थोड़ा सा कलाकार की इज्जत कीजिए, हर चीज की मत कीजिए किसी की बेइज्जती इतनी ज्यादा। राजस्थान के प्रसिद्ध दादा कालूराम जी बिकड़ने, राजकुमार जी, स्वामी चित्ताराम जी पंचारिया, रामनिवास जी राव, प्रकाश जी माली, अनिल नागौरी, श्याम जी पालीवाल, गजेंद्र राव, कुशल बारट, महेंद्र सिंह जी राठौड़, इन कलाकारों रामनिवास जी आप भी अपने घर से कुछ भी नहीं सीख कर आई थी। वैसे आपने भी किसी से सीखा है, अपने बड़े कलाकारों से, हमारे बाबा रामनिवास जी राव से, दादा कालूराम जी बिखड़निया से। दादा कालूराम जी बिखड़निया से तो मैं क्या कहूँ, आपने इतना कुछ सीखा होगा जो कि आप भी कभी नहीं इस बात को झुटला सकती हैं। कितना कुछ सीखा है, फिर आप सबको गाली देती है इस तरह से। आप क्या सोचती, दादा यहाँ नहीं है तो क्या नाम नहीं है? सबसे पहले नाम पे ही गाली लगती है, बाद में इंसान पे लगती है, पता है ना आपको। आप अपने गुरु गोपाल जी को भी गाली दे रही हैं, किसी की मर्जी आ रहा है जिसको गाली दे रही हैं, क्या सोच के दे रही हैं? हाँ, बस इसीलिए कलाकारों में आपसी मतभेद हो रहा है। ये होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो जरूरत ही नहीं है इस तरह की कोई बातें करने की सोशल मीडिया पे आके। हाल कलाकारों की फैमिली है ये, इसीलिए गलत ना बोलो प्लीज। प्रेम गोस्वामी, बिल्कुल सभी कलाकारों की, हाँ बिल्कुल, किसी को भी गलत ना बोलें आप लोग। और मैं सच में भी, अगर कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि वो कलाकार लाइव नहीं आ रहा है, वो लाइव नहीं आ रहा है, वो लाइव नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। डरता तो कोई किसी से नहीं है, पर देख रहे हैं कि कौन फालतू बेजमारी करे, इसलिए वो अभी समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपने देखा होगा कि राजस्थान के आर के चैनल के प्रसिद्ध गायक कलाकार स्वर्गीय राजकुमार जी स्वामी, उन्होंने अपने घर में फांसी के फंदे लगाकर अपनी ताकि दीदी, हेलो दीदी, सही बात है। किसी ने कुछ भी किया हो, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत से सब कमा के खा रहे हैं। जिस खेत पर बारिश नहीं होती है उसकी फसल खराब हो जाती है, जिस घर में संस्कार नहीं होती है उस घर की नस्ल खराब हो जाती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये तो सही बात है। ये बातें शायद उनको समझने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप कौन हैं? बिल्कुल मैं कोई नहीं हूँ और छोटी सी कलाकार हूँ, गरिमा चोपड़ा मेरा नाम है, भीलवाड़ा रहती हूँ मैं भी। और अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सभी, मैं सच में दिल से सभी की रिस्पेक्ट करती हूँ और अपने से बड़ों से ही सीख रहे हैं हम भी। और जो कि मेरी दीदी रोशनी चोपड़ा, उनके साथ तो उन्होंने बहुत काम किया है रानी जी ने, और वो भी शायद मेरी दीदी पहले इस लाइन में थी रानी जी का, मैं गलत नहीं कहूँगी, बहुत बाद में आई है वो भी। पर उनको तो अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो आज पता है सबको बीच में लेके आई है, सबको मर्जी आ रहा है जिसको गाली दे रही हैं, क्यों? डट जाओ बड़ा कलाकार हो, डट जाओ। सही बात है दीदी, थैंक यू। चलने दो रानी को, लड़ने दो। नहीं, रानी को क्यों लड़ने दें? रानी के झगड़ने से हमारे राजस्थान की संस्कृति खराब होती है। बार बार बाहर के कलाकार ये कहते हैं कि बार बार रानी जी सवाल उठाती है, बार बार रानी जी सवाल उठाती है। उनकी मर्जी आती है जब लाइव आके किसी को कुछ भी बोल देती है, लेकिन उनको ये सब नहीं है ना। और इतना ही अगर उनको प्रॉब्लम है तो पर्सनल फोन कर ले, कॉल कर ले, बात कर ले ना। कलाकारों को देखो आप, नागौर गांव की सुनीता स्वामी, सोनू जी सिसोदिया, आशा जी वैष्णव, कौशल्या रामावत, वही पूजा जी, नेताजी नायक, कुशल बारट से संस्कार सीखो,
रंगीली जी आप, हाँ ये बातें शायद उनको समझाने की ज़रूरत है कि आप उन सबसे कुछ सीखें। वो लोग भी सिंगर हैं और कुछ आर्टिस्ट भी हैं, वो लोग तो ऐसी हरकतें नहीं करते। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रानी जी को ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं के गाने हिट होते हैं और कोई कलाकार उनके गाने हिट है ही नहीं है आजकल। कभी किसी के गाने आगे बढ़े नहीं है, सिर्फ उन्हीं के गाने चलते हैं। अरे इतने कलाकारों के गाने हैं, राम निवास जी, हमारे दादा बाबा सभी के गाने, हमारे बाबा मोइनुद्दीन जी मंचला, बाबा राम निवास जी राव, दादा कालूराम जी भिखड़िया, मतलब सभी का इतना नाम है, किसी को कोई घमंड नहीं है। कभी किसी ने नहीं, किसी छोटे कलाकारों को कभी कुछ नहीं कहा। सबकी इतना, सबका सपोर्ट करते हैं, सब आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। आप तो सबको गिराने की कोशिश करती हैं, कभी उनका हाथ पकड़ के ये नहीं कहती कि आप भी ऊपर बढ़ो। इतना घमंड आपको नहीं अच्छा लग रहा है। आपका बहुत नाम है, पर इस नाम की आप खुद ही वो कर रही हैं खराब, उसको अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही हैं। मत कीजिए। बिल्कुल, इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अब मैं विदा लेती हूँ। तो राजकुमार जी स्वामी जनन, इस चीज़ का डिप्रेशन था, किसी कलाकार की वजह से ही उन्होंने फांसी लगाई। अब पता नहीं है, देखो मैं इतना पर्सनल नहीं, मैंने किसी के लिए वो सुना है ना, मैं जानती हूँ मनीष मीणा, तो मैं नहीं कह सकती उनके लिए कुछ भी। बिल्कुल, पर रिस्पेक्ट दिल से सभी की करते हैं, वो भी कलाकार थे। भगवान हमारे जो भी स्वर्गीय हैं उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। और पर ये रानी जी को जो घमंड है, उसको मैं तो कहूँगी कि शायद किसी से समझ जाए तो समझा दो। फालतू ही दादा बन के पता नहीं किसी को कुछ भी कह रही है, नहीं अच्छी लग रही है वो ऐसे कह के। अब क्या होगा दीदी, ये जंग कब तक चलती रहेगी, क्या कहें, अब कब तक चलती रहेगी पता नहीं है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि डर गए हैं, तो कोई किसी से नहीं डरा है, इसीलिए लाइव आए हैं। मैं तो कभी भी नहीं आती, आज इसीलिए स्पेशली लाइव आई हूँ उनको बताने के लिए कि डरते नहीं है, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। फायदा मत उठाओ इस चीज़ का। जिस दिन हम सब एक हो गए ना, और सब जिस दिन खड़े हो गए, तो आपका पता नहीं क्या होगा फिर। सिंगर और लेडीज डांसर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आकर विरोध करें, क्यों आदमियों पर तो वो आरोप लगा रही हैं। हाँ पता नहीं क्यों, हाँ सभी आदमियों पर वो आरोप लगा रही हैं, ये सच बात है। जो भी हमारे मतलब राजस्थान के जो जेंट्स सिंगर हैं, मतलब जो कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी कहता है, लाइव आता है, तो वो उनके ऊपर केस लगाने की बात करती हैं, उनको धमकियां देती हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी राजस्थान की सभी लेडीज सिंगरों से, जो भी आर्टिस्ट है, डांसर है, लाइव आकर सभी खड़े रहिए। जी आप शांति रखो, बिल्कुल जो जैसा बोलेगा वो वैसा ही पाएगा। पर यहाँ नाम खराब हो रहा है, क्योंकि हम भी राजस्थान में रहते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, इस तरह से कुछ भी बोलने का उनको अधिकार नहीं है। चलो अब मैं विदा लेती हूँ आप सभी से, बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी अपना ध्यान रखें और कोरोना से बचाव रखें अपना।